बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में जाना कि क्या होती है धर्मनिरपेक्षता। इसके दो मॉडल अपन ने जाने थे, पश्चिमी मॉडल और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। अब चलते हैं अपन इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी की ओर। तो चलिए देखते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बातें धर्मनिरपेक्षता के विचार के संगत हैं, कारण सहित बताइए। कुछ बातें अपन को दी हुई हैं, अपन को ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुरूप हैं और क्यों अनुरूप हैं। देखते हैं पहली बात, किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह के वर्चस्व का न होना। निसंदेह है ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है कि एक धार्मिक वर्चस्व, एक धर्म है, वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित ना करे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्मों को समानता देती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म पर वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार नहीं देती है। तो ये विचार धर्मनिरपेक्षता के संगत आता है। किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना, ये सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता के संगत नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देता है। सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना, ये भी धर्मनिरपेक्षता के संगत है, क्योंकि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से उनकी सहायता करता है, समान रूप से उनका आश्रय देता है, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा का समान रूप से सम्मान करता है। विद्यालय में अनिवार्य प्रार्थना का होना, ये धर्मनिरपेक्षता के संगत नहीं आता। किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होना, ये धर्मनिरपेक्षता के संगत आता है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको भी इजाज़त होनी चाहिए, उसको भी आज़ादी होनी चाहिए अपना धर्म मानने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की, अपने धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की, अपने धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करने की। तो ये विचार भी धर्मनिरपेक्षता के संगत आता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है वो अल्पसंख्यकों का भी उतना ही ख्याल रखती है। अगला ले लेते हैं, सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करना, ये धर्मनिरपेक्षता के संगत नहीं है। किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप, निसंदेह है ये धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप है, धर्मनिरपेक्षता के संगत है, क्योंकि जो दलित हैं उनको भी अधिकार है अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म के अनुसार अपनी उपासना पूजा अर्चना करने का। तो राज्य जो सरकार है वो हस्तक्षेप करती है, यानी कि वो धर्म के अंदर जो कहें कि अपन कुरीतियां हैं उनका और खंडन करती है, उनकी समाप्ति करती है। ये हस्तक्षेप करके वो धार्मिक सुधार कर रही है, और जो दलित हैं उनकी भी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है, उनको उनके धर्म से संबंधित अधिकार दिलवा रही है। तो निसंदेह है ये विचार धर्मनिरपेक्षता के संगत है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल, जिसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल दोनों को ही। तो कुछ विशेषताओं का आपस में घालमेल हो गया है, उन्हें अलग करना है और सूची बनानी है। इनमें से अपन पहचानते हैं कि कौन सी बातें हैं वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप हैं और कौन सी बातें हैं जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप हैं। पहली बात लेते हैं, धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। तो ये बात तो अपनी जगह सही है, क्योंकि ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत ही आती है। हमने पढ़ा था कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, उसमें राज्य अपना काम करता है, धर्म अपना काम करता है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति यहाँ पर होती है, तो ये बात भी अपनी जगह ठीक है। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की जो अनुमति है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में होती है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता वाली बात है, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में आती है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में नहीं आती है। एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना, ये बात पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में आती है, और ये बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में भी आती है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच
समानता की बात करता है, अपितु भारत के अंदर जो धर्म है, संप्रदाय हैं, उनके विभिन्न पंथ हैं, उनमें भी समानता की बात करता है। अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, ये भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में आता है। समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, ये आएगा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में, कि समुदाय आधारित जो भी अधिकार हैं उन पर कम ध्यान देता है, क्योंकि राज्य कोई मतलब नहीं रखता है धर्म से। व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना, व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण, ये आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, और ये आता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता व्यक्तिवादी आधारित है, वहाँ पर व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों को ही महत्व दिया जाता है, दोनों को ही उनके अधिकार दिलाए जाते हैं, दोनों के ही अधिकारों की रक्षा की जाती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये चैप्टर पढ़ने के बाद में इसका उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे पाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता से हम समझते क्या हैं। क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है सभी धर्मों का समान आदर, सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, और सभी धर्मों को से अपन कहें कि एक बराबरी का दर्जा देना, उसको बराबर मानना, राज्य की दृष्टि से भी और लोगों में भी आपस में इस तरह की भावना हो कि वो सभी को समान दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देख पाएं। राज्य का कोई भी राष्ट्र धर्म न होना, ये धर्मनिरपेक्षता है। वो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा जिसका कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, वो अपने राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, सभी को समान संरक्षण देता है, सभी के साथ समान बर्ताव करता है, समान व्यवहार करता है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी रक्षा करता है। इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से अपन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं धार्मिक सहनशीलता से? क्योंकि धार्मिक सहनशीलता किसी एक धर्म के वर्चस्व को बर्दाश्त कर लेती है, यानी कि वो एक धर्म को मतलब कि सर्वोपरि मान लेती है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वहाँ वो सहनशीलता आती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा दंगे नहीं हो रहे, बस वो सहन कर रहे हैं एक दूसरे के धर्म को, और कुछ बहुसंख्यक हैं उनका वर्चस्व है तो उसको भी सहन किया जा रहा है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता कभी भी एक धर्म के वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहनशीलता से अलग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप नीचे दिए गए कथनों से सहमत हैं? उनके समर्थन या विरोध का कारण भी दीजिए। देख लेते हैं कथन। धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति नहीं देती है, ये इस बात से हम असहमत हैं। धर्मनिरपेक्षता कभी ये नहीं कहती कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, या फिर अपने धर्म के अनुरूप आप नाम नहीं रख सकते। बेशक धर्मनिरपेक्षता है वो आपको इजाज़त देती है अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने की, तो इस कथन से हम असहमत हैं। अगला कथन लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असमानता के खिलाफ है। बेशक हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि धर्मनिरपेक्षता है वो दो धर्मों के बीच या दो से अधिक धर्मों के बीच भी, और एक ही धर्म के विभिन्न पंथों और संप्रदायों के बीच भी किसी भी प्रकार की असमानता के पूर्णतया खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी प्रकार की असमानता धार्मिक आधार पर हो, पंथ के आधार पर हो, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के आधार पर हो, उसके खिलाफ जाती है, उसका विरोध करती है। अगर धर्म के नाम पर असमानता है तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता नहीं कह सकते। अगला कथन लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता के विचार का जन्म पश्चिमी और ईसाई समाज में हुआ है, यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कथन से भी हम पूर्णतया असहमत हैं। निसंदेह हुआ होगा धर्मनिरपेक्षता का जन्म पश्चिमी समाज में, ईसाई समाज में, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, जैसे अपन ने इस अध्याय में पढ़ते हुए भी जाना था कि पश्चिमी मॉडल से बेहद अलग है और भारत की विविधताओं से भरपूर, विभिन्नताओं से भरपूर संस्कृति के लिए पूर्णतया उपयुक्त है। तो असहमत। भारत विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए पूर्णतया उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन उससे अधिक किन्हीं उन बातों पर है, समझाइए। मतलब कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर, जैसे कि अपन ने पश्चिमी मॉडल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने वहां पर कि यहाँ धर्म एक अलग बात है और यहाँ राज्य एक अलग बात है।
राज्य अपना काम करता है, धर्म अपना काम करता है, दोनों को किसी से लेन देन नहीं है। राज्य धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक वो धार्मिक समुदाय राज्य के कानूनों के तहत अपने क्रियाकलाप कर रहा है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में निसंदेह भारतीय जो राज्य हैं वो धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। अगर धर्म में किसी बात की कोई ऐसी कुरीति है, कोई असमानता है, कोई अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है तो राज्य द्वारा निसंदेह हस्तक्षेप किया जाता है और उन कृतियों को समाप्त किया जाता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल किसकी बात करता है? ये बात करता है सर्वधर्म समभाव की। जैसे कि अपन ने चैप्टर पढ़ते हुए जाना था कि पश्चिमी जो देश थे वहाँ पर एक ही धर्म था, इसलिए वहाँ अन्य धर्मों से सर्वधर्म समभाव या फिर अन्य धर्मों के साथ किसी प्रकार के कोई किस तरह के मतलब कि संबंध होंगे, इस तरह की कोई बात वहाँ उठी ही नहीं। लेकिन चूंकि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी धर्मनिरपेक्षता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और सबसे प्राथमिक मूल्य यही है कि सभी धर्मों के साथ समानता का, आदर का व्यवहार, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा होती है। पश्चिमी मॉडल में ये कदापि नहीं होता, इस अलगाववादी मॉडल में कदापि नहीं होता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में होता है। यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा की जाती है। कोई भी बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। किसी राज्य के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर अगर किसी धर्म को मानने वाला एक भी व्यक्ति रह रहा है तो उसे अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने का, अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाजों का पालन करने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है और इस अधिकार की रक्षा हमारा न्यायालय करता है। सभी धर्मों का सम्मान हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषता धर्मनिरपेक्षता की और धार्मिक सुधार की हमारे यहाँ पूरी गुंजाइश है। हमारे यहाँ समय समय पर सरकार ने, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, कि हस्तक्षेप करके और विभिन्न धार्मिक सुधार किए हैं। लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, सैद्धांतिक दूरी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले अपन जानते हैं सैद्धांतिक दूरी के बारे में। अपन ने अभी भी बात की थी कि पश्चिमी जो मॉडल है उसमें राज्य और धर्म के बीच में एक दूरी थी, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में राज्य और धर्म के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी है। ये सैद्धांतिक दूरी क्या है? ये सैद्धांतिक दूरी है कि यहाँ राज्य और धर्म की आपस में दूरी भी है, लेकिन ये दूरी राज्य को धार्मिक सुधारों की गुंजाइश भी प्रदान करती है, धार्मिक सुधारों के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति भी देती है। देखते हैं, धर्म और राज्य के बीच उचित दूरी सैद्धांतिक दूरी है और जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। ये हस्तक्षेप उत्पीड़नकारी ना होकर सुधारवादी होता है। मतलब किसी धर्म को उत्पीड़ित करने के लिए, किसी धर्म का दमन करने के लिए, किसी धर्म की मूल मान्यताओं को समाप्त करने के लिए नहीं होता ये हस्तक्षेप। तो यह हस्तक्षेप कब होता है? जब उस धर्म के द्वारा किसी एक वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा हो, जब उस धर्म के द्वारा किसी एक वर्ग का दमन किया जा रहा हो, तब ये हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे कि सती प्रथा को रोका गया, जैसे कि अपन बात करें दलितों के लिए जो अस्पृश्यता जैसे एक कुप्रथा थी उसके लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया। तो ये हस्तक्षेप किसी धर्म विशेष को उत्पीड़ित करने के लिए या फिर उसकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। ये किया जाता है धार्मिक आधार पर किसी के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए, हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए। उदाहरण जैसे कि अस्पृश्यता पर प्रतिबंध और जैसे कि 3 तलाक प्रथा के विरुद्ध कानून, क्योंकि ये किसी एक वर्ग का दमन कर रहे थे। तो ये हो गए अपने प्रश्नोत्तर अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता की। धन्यवाद।